अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 30 तक लगभग 30 क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये सारा जो है क्वेश्चन टोटल आपका ग्रामर यानी कवायद से रहेगा। और जैसे कि मैं अगली वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था कि लगभग 200 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका कवायद से। इसमें से जो है 25 से 30 आप लोगों के इसमें सिलेबस में जो है आना ही है, यानी पूछना ही है। जितने भी इस बार के एग्ज़ाम देंगे 12th क्लास के, ठीक है, उसके लिए है, ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। तो इन सब जितना भी आपको जो है कवायद का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, सारा चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए आप प्ले लिस्ट से भी आसानी से देख सकते हैं, या फिर लिंक जो है, जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा पूरा चैप्टर बाय चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 31 में कि दर्ज झैल में इसमें मसगर कौन है। आप लोगों को कुछ सेकेंड कुछ पल का टाइम मिलेगा। अगर आप में से कोई जवाब जानता है तो जवाब देंगे। ऑप्शन है, पहले सवाल सुन लेते हैं कि दर्ज झैल में इसमें मसगर कौन है। ऑप्शन है पहाड़, बाग, बागीचा, गुलिस्तां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बागीचा। इसलिए कि ध्यान में रखना है, एक होता है इसमें मसगर और एक होता है इसमें मुकब्बर। जब भी इसमें मसगर आ जाए और उसके आखिर में अगर चा हो तो वो समझ जाना है आप लोगों को कि ये इसमें मसगर ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका बागीचा, यानी जिससे छोटाई जाहिर होता है वो क्या होता है, इसमें मसगर होता है। अब देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हुक्म की जमा क्या होती। ऑप्शन है हाकिम, अहकाम, महकूम, हकीम। तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो हुक्म की जमा क्या होती है, अहकाम। हुक्म की जमा क्या होती है, अहकाम। अगला सवाल है सवाल नंबर 33 में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन है नफ़रत, मोहब्बत, पहाड़, उल्फत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पहाड़। अगला सवाल है सवाल नंबर 34 में कि घबराना का हासिल मज़दर क्या होगा। ऑप्शन है घबराहट, घबराई, गंभीर, घबरा लो। सवाल नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी घबराहट। जितने भी मेरे पास उर्दू अनुवादक, सहायक अनुवादक के कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप सभी कवायद से है और ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 35 में कि मुस्तकबिल, यानी सवाल पहले सुनिए कि वह कल मुझसे मिलने आया था, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। देखिए ज़माने की कितनी किस्में होती है, 3 किस्में होती है। कौन कौन, तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, ठीक है। तो पहले ये समझिए माजी यानी उर्दू में इसको कहते हैं माजी और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। माजी को क्या कहते हैं इंग्लिश, यानी ज़माना को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। उर्दू में माजी और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंस। तो टेंस की कितनी किस्में होती है सभी लोग जानते हैं, 3 किस्में होती है। कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी तरह यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस को हाल कहेंगे और फ्यूचर टेंस को क्या कहेंगे, मुस्तकबिल कहेंगे। उसके बाद आपका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, माजी। तो ये सुनिए और तरह से अब ध्यान दीजिए सवाल पे क्या कह रहा है कि वह कल मुझसे मिलने आया था, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। आया था, ध्यान देना इस पे, आया था, कब आया था, कल आया था। तो आया था मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट, मतलब कल आया था ना, तो क्या हो जाएगा, यानी माजी हो जाएगा, पास्ट टेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 36 में कि आगाज़ की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है अंजाम, आखिर, इंतहा, शुरू। तो आगाज़ का मतलब क्या होता है, शुरू, बट उसका आप लोगों को अपोजिट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन है यानी अंजाम। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 37 में 9 2 11 होना क्या क्या है, कहावत, मुहावरा, मक़ूला, जुमला। तो 9 2 11 होना ये क्या है, मुहावरा है। क्या है, मुहावरा। और एक चीज़ आप लोगों को पहचान में रखना है, जिसके भी आखिर में ना हो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं। तो इससे आप लोगों को पहचान लेना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 38 में कि इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है। ऑप्शन है हम जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, हम जा रहा है। तो अगर आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो ये बोलते ईजी सवाल है, इसका जवाब दीजिए आप लोग अपने से। सवाल नंबर 38 का क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी यानी मैं जा रहा हूँ। अगला सवाल है सवाल नंबर 39 में कि जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, यह जुमला की कौन सी किस्म है।
यानी जाहिद जो है क्रिकेट खेल रहा है, यह जुमला की कौन सी किस्म है? तो किसी को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मान लीजिए कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जाहिद क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? जाहिद क्रिकेट खेल रहा है। तो आप जो है मुझे क्या दिए? खबर दिए। तो इससे पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी खबरिया। क्या हो जाएगा? जुमला खबरिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 40 में कि दर्ज झैल में इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास कौन है? अब समझने की बात यह है, क्या कह रहा है? इसमें ख़ास, तो इसमें ख़ास यानी ख़ास चीज़ हो। तो अब देखिए ताजमहल, तो ताजमहल बोलेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? ताजमहल ही जानते हैं आप सभी कि ताजमहल क्या है? एक ही है। तो क्या हो जाएगा? ये ख़ास हो जाएगा। अब जब बोलेंगे इमारत, ठीक है। अब इमारत में कोई भी कहाँ का भी इमारत आ सकता है, ताजमहल भी आ सकता है, लाल किला भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए महल बोल रहा है, ठीक है, तो महल में भी कोई भी महल आ सकता है, ख़ानदान तो किसी का भी ख़ानदान आ सकता है, बट ये तीनों जो है कोई भी आ सकता है, बट ताजमहल एक ही है। तो यहाँ क्या पता चला आपको कि ख़ास है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी ताजमहल। अगला सवाल है सवाल नंबर 41 में कि जदीद की ज़िद क्या होगी? क्या पूछ रहा है? जदीद की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन है बईद, कदीम, शदीद, गरीब। तो जदीद का मतलब क्या होता है? नया। क्या होता है? नया। तो नया का क्या होगा? पुराना। तो कदीम का मतलब क्या होता है? पुराना। इस वजह से जदीद की ज़िद क्या हो जाएगी? कदीम। समझ में आ रहा है आप सभी को? अब देखिए अगला सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। अगला सवाल है वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए क्या कहलाता है? याद रखिएगा, कोई भी नाम जो है खूबी के यानी जो भी आदमी जो है खूबी करके जाए, या यहाँ देखिए यहाँ जो दिया है खराबी, तो खराबी नहीं होगा, खूबी सिर्फ होगा, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्या है कि वह नाम जो किसी को अच्छे कारनामों की वजह से आवाम की जानिब से दिया जाए, जैसे बुलबुले हिंद, शेर बिहार, शफाउल मुल्क। तो ये सारा जो है किसका डेफिनेशन हुआ? एग्जाम्पल हुआ ये लक़ब का। तो ध्यान रखिएगा कि वह नाम जो किसी की जो खूबी के वजह से आवाम की जानिब से दिया जाए उसे क्या कहेंगे? लक़ब कहेंगे। याद रहेगा आप सभी को। अगर यहीं पे अगर रहता आप आवाम के जगह अगर हुकूमत रहता, हुकूमत के जानिब से हुकूमत अगर दे देता यहीं पे, तो आपका क्या हो जाता? खिताब हो जाता। क्या हो जाता? खिताब। बट यहाँ ध्यान देना है इस लफ्ज़ पे, क्या है? लफ्ज़ अवाम। अवाम आ गया तो आपका क्या हो जाएगा? लक़ब। बट अगर इसी जगह अगर आपका हुकूमत आ जाता तो क्या हो जाता है? खिताब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 43 में मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक हैं, इस जुमला में साबका क्या है? अब देखिए साबका का मतलब ध्यान रखिए, एक होता है साबका और एक होता है लाहिका। तो किसी भी नाउन यानी किसी भी इसम या कुछ भी कोई भी नाम अगर उसके आगे आए और कोई भी हर्फ आए या फिर लफ्ज़ आए आकर के उसके माना में तब्दीली कर दे, ठीक है, कोई भी हर्फ या फिर लफ्ज़ आकर के उसके माना में तब्दीली कर दे, आखिर में हो या फिर शुरू में हो। अगर शुरू में तब्दीली आकर के शुरू में, मान लीजिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, वह नाम जो किसी खूबी 43 नंबर का सवाल है, मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक है। अब देखिए बहुत खुश अखलाक आपको समझ में आ रहा है? अगला सवाल है सवाल नंबर 43 में कि मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक हैं, इस जुमला में साबका क्या है? ऑप्शन देख पा रहे हैं सभी लोग, क्या क्या है? अखलाक, वालिद, खुश और मेरे। तो देखिए ध्यान देने की बात यह है कि एक होता है साबका और एक होता है क्या? लाहिका। अगर किसी भी लफ्ज़ में आकर के कोई भी हर्फ या फिर कोई भी लफ्ज़ आकर के उसमें उसकी माना में जो कोई भी तब्दीली कर दे, बदलाव कर दे, तो उसके अगर शुरू में तो बदलाव करें, या देखिए अखलाक के शुरू में लगा है खुश, तो शुरू में अगर करे तो वो क्या हो जाएगा? साबका। बट अगर अखलाक के बाद आकर के कोई भी लफ्ज़ या हर्फ आकर के इसके माना में तब्दीली करता तो क्या हो जाता? आपका लाहिका हो जाता।
अब ऐसे ही अखलाक बोलेंगे, अखलाकमंद तो यानी अखलाक ये समझ में आ रहा है, लेकिन खुश का मतलब क्या होता है? अच्छा, तो यानी ज़्यादा अच्छा, यानी ज़्यादा अखलाकमंद है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 44 में है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ऑप्शन है स्कूल, उस्ताद, किताब, कलम। तो सभी लोग जानते हैं किताब जो है क्या है? मुअन्नस है। अगला सवाल है सवाल नंबर 45 में, कफगीर क्या है? ऑप्शन है इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें मुकब्बर, इसमें मारफा। चलिए सवाल नंबर 45 का सभी लोग जवाब दीजिए अपने से, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी इसमें आला। ध्यान देने की बात यह है, क्या कह रहा है? कफगीर तो कोई भी जो है किसी भी काम को करने के लिए जिससे हम लोग सहारा लेते हैं या फिर ज़रिया लेते हैं। जैसे लिखने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? कलम का। किसी भी चीज़ को काटने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे? छुरी का। इसी तरह जो है एक हथियार है कफगीर भी। तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपका? इसमें आला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 46 में कि दर्ज झैल में कौन सा नाम उर्फ़ कहलाएगा? ऑप्शन है भारत रत्न, इमामुल हिंद, फ़ख्रो, उसके बाद बुलबुले हिंद। अब देखिए क्या कह रहा है? उर्फ़ कह रहा है दर्ज झैल में जो है कौन सा नाम उर्फ़ कहलाएगा। तो मैं आप लोगों को डिफिनेशन बता रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग अपने से जवाब दे पाते हैं। उर्फ़ का डिफिनेशन क्या है कि वह नाम है, यानी उर्फ़ वह नाम है जो अपने असल नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। ठीक है, अपने नाम के अलावा जो है किसी दूसरे नाम से मशहूर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उर्फ़ कहते हैं। जैसे में देख लीजिए आप एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? छोटू आ जाएगा, सोनू आ जाएगा, लड्डन आ जाएगा वगैरह। ये जो है किसी दूसरे नाम, यानी नाम तो है कुछ और बट किसी दूसरे नाम से जो मशहूर हो गया, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? फ़ख्रो। ये कुछ अजीब टाइप का नाम लग रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखते हैं, सॉरी, चलिए तो अगला सवाल है सवाल नंबर 46 में कि दर्ज झैल में कौन सा नाम उर्फ़ कहलाएगा? ऑप्शन है भारत रत्न, इमामुल हिंद, फ़ख्रो, उसके बाद बुलबुले हिंद। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि उर्फ़ का एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो उर्फ़ वह नाम है जो अपने असल नाम के अलावा, किसके अलावा? अपने असल नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। किसके नाम से? तो दूसरे नाम से मशहूर हो जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? छोटू, सोनू, लड्डन वगैरह। अब देखिए, अब देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन में क्या है? भारत रत्न। तो भारत रत्न आप सभी जानते हैं काफ़ी मशहूर नाम है और कोई अवार्ड का नाम है। अब उसी तरह आगे है इमामुल हिंद, तो ये भी कोई मशहूर नाम है। उसके बाद देख रहे हैं बुलबुले हिंद, तो ये भी मशहूर नाम है। बट ये जो देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन सी में फ़ख्रो, तो कुछ अजीब टाइप का नाम लग रहा है। तो यानी उसका जो है कुछ पहले अलग नाम था बट ये फ़ख्रों के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन जैसे सभी लोग जो है फ़ख्रों करके इसको पुकारते हैं, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा? आपका उर्फ़ का मिसाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 47 में कि खानसामा, हाँ, सवाल नंबर 47 में क्या है कि खानसामा के क्या माना है? ऑप्शन है मरीज़, सामान बेचने वाला, खाना पकाने वाला, और ऑप्शन डी में है खादिम। तो सभी लोग जवाब दीजिए, सवाल नंबर 47 का सही जवाब क्या होगा? तो सवाल नंबर 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी खादिम। क्या हो जाएगा? खादिम। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 48 में कि आखिर की ज़िद क्या होगी? तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी? अव्वल। अव्वल का मतलब पहला, आखिर मतलब आखिर, समझते हैं आप लोग। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 49 में कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है
ज़रूरत से बहुत कम मिलना, किसी से दुश्मनी करना, किसी बे तो ऑप्शन सी में क्या है कि किसी बेजा तो ऑप्शन सी में क्या है, किसी बेजाबात पर उड़ जाना। ऑप्शन डी में है भाग जाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी ज़रूरत से बहुत कम मिलना। अगला सवाल है सवाल नंबर 50 में, किसी लफ्ज़ के माना है यानी किस लफ्ज़ के माना है हिंसाने वाला, हंसाने वाला, सॉरी, किस लफ्ज़ के माना है हंसाने वाला। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 49 में, कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी ज़रूरत से बहुत कम मिलना। अगला सवाल है सवाल नंबर 50 में, किस लफ्ज़ के माना है हंसाना हंसाने वाला। ठीक है, क्या कह रहा है, किस लफ्ज़ के माना है हंसाने वाला। ऑप्शन है जर्रा, तज्जाम, मस्खरा, मुसाता। तो कई बार आप लोग सुन चुके हैं, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी मस्खरा, हंसना यानी मस्खरा। ठीक है, ये कई बार आप लोग सुनते भी हैं, अपने बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 51 में, कि जिस्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन है अजसाम, जिस्म, जिस्मो, जसीम। तो ये काफ़ी इजी सवाल है, जिस्म की जमा क्या होती है, अजसाम। अगला सवाल है सवाल नंबर 52 में, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर। ऑप्शन है अफवाह, बाग, अजान, बंदूक। तो बताइए सभी लोग, सवाल नंबर 52 का सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। तो 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी बाग। क्या है, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ जो है मुज़क्कर है, तो बाग है। अब अगला सवाल है आपके सामने में, क्या है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। ऑप्शन है बाज़ार, इजहार, पोशाक, इशारा। चलिए अगर आप लोग इसका भी जवाब जानते हैं तो जवाब दीजिए अपने से। सवाल नंबर 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी पोशाक। क्या हो जाएगा, पोशाक। अगला सवाल है सवाल नंबर 54 में, हाल की जमा क्या होगी। ऑप्शन है अहवाल, हालात, हालत, हालतों। तो हाल की जमा क्या होती है, अहवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 55 में, महल क्या है। इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें हासिल मज़दर या सिफत। अब आइए हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं, क्या कह रहा है कि महल क्या है। तो इसमें आला का डिफिनेशन तो आप लोग पढ़ चुके, और मैं आप लोगों को बता भी चुका है कि इसमें आला कहते किसे हैं। और उसके बाद इसमें ज़र्फ़। चलिए इसमें ज़र्फ़ को हम लोग समझेंगे, सॉरी ये इधर, हाँ। तो उसके बाद क्या है, हासिल मज़दर। हासिल मज़दर हम लोग बाद में समझेंगे। और सिफत, तो सिफत जानती हैं, किसी भी चीज़ का खूबी या ख़राबी जिससे जाहिर हो उसे क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। अब समझना क्या है हम लोगों को, इसमें ज़र्फ़ समझना है। तो इसमें ज़र्फ़ किसको कहते हैं, किसी भी टाइम यानी वक्त। अब इसका डेफिनेशन को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो इसमें ज़र्फ़ वह मुश्तक है जो जगह या वक्त ज़ाहिर करे। क्या ज़ाहिर करे, जगह या फिर वक्त ज़ाहिर करे। जैसे सुबह, शाम, ठीक है, मस्जिद, किताब यानी कुतुब खाना वगैरह। ये क्या कह रहा है, आपका जगह ज़ाहिर कर रहा है। तो महल है, तो महल क्या हो जाएगा, आपका एक जगह ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसमें ज़र्फ़। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 56 नंबर में क्या है कि घबराना का हासिल मज़दर क्या होगा। ऑप्शन है घबरा लो, घबराओ, घबराहट, इसके बाद गंभीर। तो ये आगे भी आप लोग पढ़ चुके, घबराना का हासिल मज़दर क्या हो जाएगा, घबराहट। अगला सवाल है सवाल नंबर 57 में, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। ऑप्शन है दस्ताना, सजावट, कुतुब खाना, खूबसूरत। तो 57 नंबर का जो है सही जवाब क्या होगा, आप लोग अपने जवाब से बताइए, अपने दिमाग से बताइए। तो सवाल नंबर 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा, दस्ताना। दर्ज झैल में इसमें आला कौन है, तो दस्ताना। ठीक है, अब देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, दस्ताना कोई भी हथियार का नाम है। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल है, हाँ, जंगो सिपाही में जंग जो किया है।
अगला सवाल है सवाल नंबर 58 में कि जंगो सिपाही में जंग जो क्या है। यहाँ देखिए ये दोनों के बारे में पूछ रहा है। जंग और जो क्या है, इसमें आला है या इसमें ज़र्फ़ या सिफत या फ़ेल। जंग जो, चलिए अपने दिमाग से बताइए, देखते हैं आप लोग समझे हैं कि नहीं। सवाल नंबर 58 का जवाब बताना है जल्दी से। तो क्या हो जाएगा इसका, सिफत हो जाएगा। जंग जो क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। सिपाही का जो है ना, सिपाही का चाहे खूबी हो या फिर खराबी बताया जाए उसे क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। बट यहाँ क्या बता रहा है, जंग जो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सिफत, यानी जंग जो कोई भी खूबी है इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, सिफत। अगला सवाल है सवाल नंबर 59 में कि हामिद रोटी खा रहा है। इस जुमला में हामिद क्या है। ऑप्शन है फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल नाकिस। सवाल नंबर 59 का जल्दी से बताइए। हामिद रोटी खा रहा है, खाने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोई भी काम हो रहा हो या कर रहा हो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, फेल यानी वर्ब। अब जो काम करने वाला, खाने वाला, हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में सॉरी ये गलत हो गया आपका। सवाल को पहले समझेंगे। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद के बारे में पूछ रहा है कि हामिद क्या है, तो खाने का काम कौन कर रहा है, हामिद कर रहा है। इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी फ़ाइल हो जाएगा। जो भी खाने का काम करे तो उसे क्या कहेंगे, उसे फ़ाइल कहेंगे, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 60 में शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन है माजी बैद, मुज़ारा, हाल, मुस्तकबिल। शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी कह रहा है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, माजी बैद। जिसके भी आखिर में था, थे, थी आए वो समझ जाना है आपका बैद में होगा, तो किस में होगा, माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना में ही होगा ना। अब वो अगला सवाल है सवाल नंबर 61 में कि खलवत की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है रहमत, जहमत, जलवत, ज़ाहिर। चलिए खलवत की ज़िद क्या होती है, तो जलवत होती है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 62 में शर्म का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन है बेशरम, हया, इज़्ज़त, वफ़ा। तो शर्म व हया आप लोग कई बार अपने अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी हया। मुतरादिफ का मतलब होता है यानी हम माना, सेम माना, एक ही तरह का माना। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 63 में वह जो है इस बाग का, हाँ क्या है सवाल नंबर 63 नंबर में, वह उस बाग का निगहबान है। इस जुमला में लाहिका कौन है। अब आ गया लाहिका, ठीक है, पहले क्या आया था साबका, अब क्या आया लाहिका। तो ऑप्शन है बान, बाग, व, निगाह। अब देखिए निगहबान, तो ये जो है पूरा आपका एक लफ्ज़ हुआ निगहबान। तो निगहबान मतलब निगाह का मतलब होता है नज़र रखना, निगहबान नज़र रखने वाला, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बान आकर के जो है इसका माना जो है थोड़ा तब्दीली कर दिया है, तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही यानी बान। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी आखिर में आए वो क्या होता है लाहिका, और जो शुरू में आए तो वो क्या होगा आपका साबका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साबका। अब आगे देखते हैं अगला सवाल है सवाल नंबर 64 में अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है। तो कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग, क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब क्या होता है, मतलब निकालना। क्या हो जाता है, मतलब निकालना। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 65 में कान में तेल डालकर बैठना का मतलब होता है। ऑप्शन है कान में दवा डालना, बेपरवाह होना, नुकसान पहुंचाना, गुरूर करना। सवाल नंबर 65 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो कान में तेल डालकर बैठना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेपरवाह होना। क्या हो जाएगा, बेपरवाह होना। अगला सवाल है सवाल नंबर 66 में एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना किस कहावत का मतलब होता है। ऑप्शन है ऊँट के मुंह में जीरा, आम के आम गुठलियों के दाम, आधा तीर आधा भेर, ऊंची दुकान तीखी पकवान। आगे हम लोग पढ़ चुके इसको। एक क्या है सवाल में, हाँ एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना। पहले सवाल क्या था कि ऊँट के मुंह से जीरा निकालना, ये जो है क्या है, तो यानी किस कहावत का जो है माना है। तो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं इसको वैसे, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ठीक है।
अगला सवाल है सवाल नंबर 67 में कि कौन सा जुमला दुरुस्त है। ऑप्शन है अहमद बोले हैं, अहमद बोला है, अहमद ने कहा है, अहमद कही है। कौन सा जुमला जो है दुरुस्त है? दिमाग लगाइए थोड़ा और जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा? अहमद ने कहा है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 68 में मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। यह जुमला की कौन सी किस्म है? ऑप्शन है सवालिया, खबरिया, इस्तेजाबिया, अमरिया। देखिए ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ में जो है यानी किसी को भी कहे तो वो क्या होता है, यानी किसी को भी पूछ रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? सवालिया हो जाएगा। बट इसमें क्या कर रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो ये हुक्म हुआ ना। तो जिसमें भी हुक्म लगे तो वो क्या हो जाएगा? अमरिया हो जाएगा, जुमला अमरिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 69 में कि दर्ज झैल में इसमें मसगर कौन है। अब फिर इसमें मसगर आ गया, बाज़ार, बाग, पहाड़, बाग। तो क्या हो जाएगा आपका? हाँ, ऑप्शन बी में है बागीचा। सॉरी, मैं पहले बाग बोल दिया था। तो क्या है ऑप्शन बी में? बागीचा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी बागीचा, यानी जिससे छोटाई जाहिर हो। और पहले ही बता चुका हूँ कि जिसके आखिर में अगर ये चाह आ जाए तो वो ज़्यादातर क्या होगा आपका? इसमें मसगर होगा। ध्यान रखिए, पहचानने की एक आप लोगों को मैं ट्रिक बता दिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 70 में कि दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। ऑप्शन है गंगा, नदी, पहाड़, आदमी। ध्यान रखिएगा, इसमें मारफा क्या होता है? किसी भी ख़ास नाम को क्या कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं। और इसमें नकेरा किसी भी आम नाम को क्या कहते हैं? इसमें नकेरा कहते हैं। अब देखिए, गंगा, नदी, पहाड़, आदमी। तो गंगा में एक ही नदी आ सकता है, वो आ सकता है सिर्फ गंगा ही। लेकिन नदी में कोई भी नदी आ सकता है, पहाड़ में कोई भी पहाड़, आदमी में कोई भी आदमी। इस वजह से ये खास कौन हो गया? सिर्फ ओनली का ओनली गंगा। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी गंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आज की क्लास को यहीं तक ऑफ करते हैं, यहीं तक बंद कर देते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग एक अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने अगला चैप्टर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के देखिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देखिए। चलिए मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।